अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शैतान कौन था, इसकी तख्लीक किस तरह हुई, और क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूकात को पैदा किया, यानी इंसानों के इस दुनिया में आने से पहले यहाँ कौन रहा करते थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बदबख्त के माँ बाप कौन थे और ज़मीन पर सबसे पहले फरिश्तों और जिन्नों के दरमियान जंग क्यों हुई, और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस किस तरह बना, उसने ऐसा क्या किया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नापसंदीदा बंदा बन गया। शैतान की खौफनाक तारीख के बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले दो मखलूकात को पैदा किया, एक नारी मखलूक और दूसरी नूरी मखलूक। नूरी मखलूक फरिश्तों को कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इनको नूर से तख्लीक फरमाया, इसलिए नूरी मखलूक के अल्लाह ताला ने जोड़े पैदा नहीं किए, इसीलिए इनकी नस्ल नहीं बढ़ती और ये हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना करते रहते हैं। दूसरी नारी मखलूक थी जिनको अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया और ये जिन कहलाते हैं। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले जिसे पैदा किया गया था उसका नाम समहून जिन था। अल्लाह ताला ने समहून जिन को पैदा करके जमीन पर भेजा और इसके जोड़े के लिए एक लड़की जिन को भी पैदा किया। इसके बाद उस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद इनकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज्यादा हो गए कि पूरी कायनात में फैल गए। शुरू में तो ये जिन्नात फरिश्तों की तरह अल्लाह ताला की इबादत में खूब मशगूल रहा करते थे, लेकिन बाद में कुछ जिन्नात ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करना शुरू कर दी और अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह की नाफरमान मखलूक बन गई। दोस्तों, जिन्नात में से एक नामी गरामी जिन था जिसका नाम चलीपा था और जिन्नों की तरफ से इसको शाशीन का लक़ब मिला हुआ था, जिसके मानी है दिल हिला देने वाला, और उसकी बीवी का नाम तबलीस था और इसका लक़ब ज़बी था। ये दोनों बहुत ही ताकतवर, कदावर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीपा जिन की शक्ल बब्बर शेर से मिलती जुलती हुई थी और तबलीस औरत की शक्ल भेड़िए के जैसी थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था। चलीपा के नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे, लिहाजा चलीपा और तबलीस के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा, जो के बाद में इब्लीस बना। इन जिन्नात में पैदा होने वाला ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बड़ा कदावर और बहादुर था। दोस्तों, जिन्नात बहुत ही ज्यादा शरीर थे और जमीन के अंदर फितनो फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने जमीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और इन जिन्नात को मार डालो। इस तरह जब जिन्नात अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने लगे और जमीन में फितनो फसाद फैलाने लगे तो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतरे और फरिश्तों ने जिन्नात से कहा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जमीन में अमन व अमान से जिंदगी बसर करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग में अज़ाज़ील के वालिदैन यानी कि चलीपा और तिबलीस ने भी शिरकत की। वैसे तो फरिश्तों और जिन्नात का कोई जोड़ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जिन्नात बहुत ही दलेरी के साथ लड़े। क्योंकि फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला की मदद थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जिन्नात कमजोर होते चले गए और इस जंग में अल्लाह ताला के फरिश्ते जिन्नात पर गालिब आ गए। इस जंग में बहुत सारे जिन्नात मारे गए, जिनमें अज़ाज़ील के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी बचे हुए सरकश जिन्नात को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया गया। इन जिन्नात में अज़ाज़ील भी शामिल था। इसी जंग में अज़ाज़ील की बीवी और एक बेटा था, वो भी मारे गए। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया था कि अज़ाज़ील के वालिद चलीपा की शक्ल बब्बर शेर के जैसी थी और इसकी वालदा की शक्ल भेड़िए के जैसी थी, इसलिए इसमें इन दोनों की खूबियां भी मौजूद थी, यानी कि ये इंतहाई खुददार, सरकश और मक्कार था और साथ ही खुदगर्ज और फरेबी भी था। जब फरिश्ते गिरफ्तार जिन्नात को लेकर आसमानों की तरफ गए तो अज़ाज़ील भी उन कैदी जिन्नात के साथ आसमान पर चला गया। इस तरह जब अज़ाज़ील फरिश्तों के साथ आसमानों पर चला गया तो फरिश्तों को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को इबादत के बेहतरीन तरीके सिखाए, जिसकी वजह से पहले आसमान वालों ने इसे आबिद कहा, दूसरे आसमान वालों ने इसे जाहिद कहा, तीसरे आसमान वालों ने इसे आरिफ कहा, चौथे आसमान वालों ने इसे वली कहा,
पांचवें आसमान वालों ने इसे तकी कहा, छठे आसमान वालों ने इसे निकाशी कहा और सातवें आसमान वालों ने इसे अज़ाज़ील के लक़ब से बुलाया। अज़ाज़ील इल्म सीखने के बाद अल्लाह ताला का एक इबादत गुजार बंदा बन गया। इस तरह से अज़ाज़ील ने अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू कर दी और अल्लाह ताला की बारगाह में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। क्योंकि यह बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद था, इसलिए इसने ज्यादा अरसा ना लगाया और सब कुछ बहुत ही जल्दी सीख गया। इस दौरान अज़ाज़ील बहुत ही काबिल और अक्लमंद बन गया, इसके पास बहुत ज्यादा इल्म आ गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरिश्तों का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। अज़ाज़ील फरिश्तों को तालीम और तरबियत देने लगा और फरिश्ते अज़ाज़ील के पास आते और इल्म हासिल करते। फरिश्ते अज़ाज़ील को एक नेक और परहेजगार कहा करते थे। दोस्तों, अल्लाह ताला इस तमाम कायनात का हकीकी मालिक है, उससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। दोस्तों, अल्लाह ताला का फरमान है कि वो जिसे चाहे इज्जत अता करे और जिसे चाहे जिल्लत। एक दिन अज़ाज़ील अल्लाह का जिक्र करते हुए लोहे महफूज के सामने से गुजरा तो अज़ाज़ील ने लोहे महफूज में देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं अल्लाह से शैतान मरदूद की पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद अज़ाज़ील काफी अफसुर्दा हुआ और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। अज़ाज़ील अल्लाह की बारगाह में ये सवाल करने लगा कि या तमाम कायनात ज़मीनों आसमान के मालिक, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगनी चाहिए। अज़ाज़ील का जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरा एक बंदा है जिसे मैंने अपनी नेमतों से नवाजा हुआ है। वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार कर देगा, जिसकी वजह से उसकी सारी इबादत जाया हो जाएंगी और वो शैतान बन जाएगा। अल्लाह ताला का ये फरमान सुनने के बाद अज़ाज़ील ने अल्लाह ताला से कहा, या रब्बुल आलमीन, मैं उस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि तू जल्द ही उस बंदे को देख लेगा। इसके कई साल बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों में यह ऐलान किया कि मैं जमीन में अपना एक नायब मुकर्रर करने वाला हूँ। अज़ाज़ील ने जब ये ऐलान सुना कि अल्लाह ताला एक ऐसे इंसान को पैदा करने वाला है जिसके पुतले को बनाने के लिए जमीन से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को पैदा फरमाया तो उस पुतले को कई साल तक रखा गया और इसमें जान ना डाली। जब भी फरिश्ते इस पुतले के पास से गुजरते तो बहुत हैरान होकर उसे देखते और कहते कि ये किस तरह से बात करेगा और किस तरह से चलेगा। और जब अज़ाज़ील का गुजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से होता तो ये अपनी नफरत और हसद की वजह से उस पुतले को अजियत देता, क्योंकि अज़ाज़ील ये समझता था कि अल्लाह के नायब बनने के लायक मैं ही हूँ। इसी वजह से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता। जब भी अज़ाज़ील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मारता तो उसके अंदर से एक मिट्टी के खनकने की आवाज आती। कुछ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अज़ाज़ील उस पुतले के अंदर घुस कर देखना चाहता था कि आखिर ये क्या चीज है। अज़ाज़ील अपनी ताकत की वजह से उस पुतले के तमाम हिस्सों में दाखिल हुआ सिवाय दिल के, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिल को बंद रखा है, इसके अंदर शैतान भी दाखिल नहीं हो सकता। चुनाचा जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर रूह दाखिल करने का इरादा फरमाया तो तमाम फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जमा हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जमीन में अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो जमीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। जिस पर फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, ये बंदा जमीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा, हम तो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके बाद तमाम फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजदा करने के लिए झुक गए, लेकिन अज़ाज़ील ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुग़्ज़ और तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया। इस पर अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया। इस पर अज़ाज़ील तकब्बुर में आकर बोलने लगा, ए रब्बुल आलमीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इस पुतले को मिट्टी से पैदा किया है, मैं इस मिट्टी के पुतले से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। अज़ाज़ील की बात सुनकर अल्लाह ताला ने उसे वहां से निकल जाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि तू शैतान मरदूद हो चुका है और तुझ पर कयामत तक मेरी लानत होती रहेगी। इसके बाद अज़ाज़ील को पता चला कि जिस शैतान का जिक्र उसने लोहे महफूज पर पढ़ा था वो दर हकीकत मैं ही हूँ। इस तरह जब अज़ाज़ील अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया तो शैतान मरदूद अल्लाह ताला से कहने लगा कि ए रब्बुल आलमीन, मैं चाहता हूँ कि मुझे कयामत तक जिंदा रहने की इजाजत दी जाए। तो अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद की बात मान ली और उसे कयामत तक की मोहलत दे दी गई। उस वक्त शैतान मरदूद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, मैं तेरे बंदों को तेरी राह से भटकाऊंगा और हर तरह
से तेरे बंदों को तेरा नाफरमान बनाऊंगा और बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। उस पर शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो मेरे बंदों को मेरी राह से भटकाएगा और मेरी नाफरमानियों में मुब्तला करेगा। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने फजलो करम से अपने बंदों को माफ करता जाऊंगा। दोस्तों, इस तरह से अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया और अल्लाह ताला ने लानत का तोग उसके गले में डालकर उसे आसमान से जमीन पर फेंक दिया और शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब कुर्बे कयामत सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला शैतान मरदूद को दर्दनाक मौत अता फरमाएगा और इसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे प्यारों को हमेशा अपनी फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।